Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Lazar. I hope you all are doing well. So today we are diving into final and last topic of our pronoun series. That one is relative pronoun. So without further ado, let's jump in it. So question before us, what is a relative pronoun? So सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है. तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिलेटिव रिलेटिव यानी कि रिलेशन यानी कि रिलेटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या है. रिलेशन बनाना है, कुछ लिंक बनाना है, कुछ कनेक्शन बनाना है. राइट आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है. कोई भी रिलेशन बनाता है, लिंक बनाता है या कनेक्शन बनाने का काम करता है. ओके तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या दे सकती हूँ मैं. यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले क्लॉजेस होते हैं, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले जो क्लॉजेस होते हैं उनको मेन क्लॉज के साथ में जोड़ने का काम करता है. कौन जोड़ने का काम करता है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले क्लॉजेस हैं उसको मेन क्लॉज के साथ में जोड़ने का काम करता है. यानी कि मैं डेफिनेशन लिख सकती हूं कि अ रिलेटिव प्रोनाउन a relative pronoun is that words introduce the dependent clause and connect with independent clause. आपको पता ही है कि जो क्लॉजेस होते हैं डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं. जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसको अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ती है. तो वैसे ही जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव क्लॉज होगा वो हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा. और इस डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. किसके साथ में? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में. इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है. उसके बाद में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या करता है? ये कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, और प्रोनाउन की तरह भी काम करता है. कंजंक्शन की तरह कैसे काम करता है? मैंने क्या बताया हुआ ऑलरेडी कि जो कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो क्लॉजेस को जोड़ना, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना. दो क्लॉजेस को कनेक्ट ही करता है कंजंक्शन. तो ऐसे ही हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें भी दो क्लॉजेस को ही जोड़ा जाता है, इसलिए वो कंजंक्शन का भी काम करता है. और जो प्रोनाउन है एट द सेम टाइम हु, हुम वगैरह लगाकर, हु, हुम, हुज ये लगाकर एटसेट्रा एट द सेम टाइम प्रोनाउन का भी काम कर देता है. तो ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और प्रोनाउन का भी काम कर रहा है. यानी हम इसे कह सकते हैं प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन कह सकते हैं. यानी कि दोनों का मिक्सचर क्या बना? प्रोकंज. यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को और क्या नाम से जाना जाता है? प्रोकंज के नाम से भी जाना जाता है. ओके इतनी बात क्लियर हो गई. उसके बाद में कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? मेन क्वेश्चन अब ये है. तो हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये पांच हमारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. इन दोनों के यूसेस क्या होते हैं इन पांचों के? तो जो हु है हमारा ये किस टाइप का है? हु हमारा सब्जेक्टिव टाइप का है. किस टाइप का है? सब्जेक्टिव केस है हु. यानी कि किसके साथ में आएगा हु हमारा? पीपल के साथ में. पीपल जब कोई भी एक्शन का डूअर होगा, एक्शन का जो डूअर होता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. यानी कि हु हमारा क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ. जब भी एक्शन का डूअर होगा
कोई, तो हम हु का यूज करेंगे। उसके बाद में जो हुम है ये किस टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि जो भी एक्शन का रिसीवर होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम रिसीवर के लिए क्या यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे एज अ ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद में है हमारा हुज। हुज क्या है, पजेसिव टाइप का है, पजेसिव टाइप का है, यानी कि जब हमें किसी के ऊपर पजेशन बनाना हो, ऑनरशिप करनी हो, तब हम क्या करेंगे, हुज का यूज करेंगे। तो ये किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है और ये पीपल के लिए भी यूज हो सकता है, पजेशन दोनों पे हो सकता है ना, तो थिंग्स और पीपल दोनों के लिए यूज होगा। उसके बाद में जो विच का यूज है ये किसके लिए होगा, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज होगा विच। विच का यूज थिंग्स और एनिमल के लिए होगा। उसके बाद में जो है दैट, दैट को आप ऑलराउंडर, द ऑलराउंडर रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो। दैट को आप क्या कह सकते हो, द ऑलराउंडर रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है और पीपल के लिए भी यूज होता है, ये सबके लिए यूज होता है। कुछ कंडीशंस हैं इसकी, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो दैट का यूज है वो सबके लिए यूज होता है, ओके। उसके बाद में हमें देखना है कि ठीक है, हमें ये तो पता चला कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इनके यूजेस क्या है, पर इसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है। रिलेटिव प्रोनाउन पूरे सेंटेंस में क्या कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसे हमें लगाना क्या है, तो इसकी जो प्लेसमेंट होगी, इसकी जो प्लेसमेंट होगी वो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, जिस नाउन को आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके क्लोज लगाने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी कि एज क्लोज एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल द नाउन द डिस्क्राइब, यानी कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उस नाउन के नजदीक लगाने की कोशिश कीजिए रिलेटिव प्रोनाउन को, जिसको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट कौन सा होगा और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। जो भी प्रोनाउन डूइंग एक्शन देन सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन कोई एक्शन कर रहा है तब हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। अगर प्रोनाउन रिसीविंग एक्शन, अगर प्रोनाउन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इतनी बात तो आपको बेसिक की क्लास में बता दी गई थी, ठीक है। तो आपको ये चीज भी समझ आ गई, आई होप इतना समझ आया कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसको और क्या नाम से जाना जाता है। एट द सेम टाइम कंजंक्शन और प्रोनाउन का भी काम करता है, इसको प्रोकंज भी कहते हैं। कौन कौन से हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें हु हमारे सब्जेक्टिव नेचर का है और ये पीपल के लिए यूज होते हैं। वैसे जो हमारा हुम है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है और ये भी पीपल के लिए यूज होता है। हुज हमारा पोजीशन दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए यूज किया जाता है, और ऑनरशिप किस पे हो सकती है, थिंग्स पे भी हो सकती है और पीपल पे भी हो सकती है। इसके बाद में अगर बात करते हैं विच की, तो विच का जो यूज होता है वो थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है इसका। फिर जो दैट है, दैट को हम क्या कह सकते हैं, द ऑलराउंडर रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल, थिंग्स एट द सेम टाइम पीपल के लिए भी यूज होता है। इसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, हमें प्लेसमेंट जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उस नाउन के पास में करनी है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं। फिर आता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर प्रोनाउन हमारा कोई एक्शन कर रहा है, किसी एक्शन का डूअर है, तब हम उसे सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर रिसीवर है किसी एक्शन का तब हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब आज जो हम करने वाले हैं हु वर्सेस हुम, हु और हुम के यूसेस आपको करवाऊंगे। इसके बाद में हमारे हुज, विच और दैट रहेंगे जो हमारे अपकमिंग वीडियो के अंदर डील किए जाएंगे। तो बात करते हैं हु और हुम की। तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पहला जो सेंटेंस है वो है वी स्लैप द बॉय
we slapped the boy who and whom stolen the money. Stolen the money. तो इसमें जैसा कि पहले बताया ब्रेक करने का तरीका, स्लैप क्या है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है स्लैप करने का, यानी कि इस एक्शन को क्या बोलते हैं हम, वर्ब बोलते हैं। ये हमारी क्या है, वर्ब है। किसने किया ये स्लैप करने का काम, वी ने किया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन का डूअर है ना, प्रोनाउन हमारा यहाँ पे एक्शन का डूअर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इसका रिसीवर कौन है, ये नाउन क्या है, स्लैप का रिसीवर है, तो इस रिसीवर को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात आई समझ आपको। फिर आता है हु और whom, ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बनेंगे। इनमें से क्या आएगा ये हमें देखना है, हु लगाना है कि whom लगाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फिर स्टॉलन क्या है, स्टोल करना, चोरी करना, यहाँ पे वर्ब है, एक एक्शन है। क्या चीज को चोरी किया गया है, मनी को चोरी किया गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी बात आई समझ आपको। तो ठीक है, यानी कि लड़के को मारा गया, स्लैप किया गया, किस लड़के को स्लैप किया गया, जिसने मनी को स्टॉल किया था। यानी कि ये बॉय नाउन को क्या कर रहा है, ये वाला क्लोज, जो ये पूरा क्लोज है, जो ये पूरा क्लोज है, ये जो क्लोज है क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बॉय नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले क्लॉजेस लिखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, क्लॉजेस लिखने का काम करते हैं, क्लॉजेस लिखने का काम करते हैं। कैसे क्लॉजेस लिखने का काम करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो डिफाइन कर दिया अपने, उसे क्या कहते थे, एडजेक्टिव कहते थे। यानी कि इन्हें एडजेक्टिवल क्लॉज भी कहा जा सकता है, यानी कि एडजेक्टिवल क्लॉज ही है ये। आई इतनी बात समझ। यानी कि ये कंजंक्शन भी है, यहाँ पर कंजंक्शन कैसे हुआ, मैंने आपको क्लॉज क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा क्या होता है, एक क्लॉज होता है। और एक सेंटेंस जहां पर हमारा फुल स्टॉप लग जाए वो हमारा एक क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज 2, यानी दो क्लॉजेज हैं और हु और whom से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। वैसे ही ये जो बॉय नाउन, ये जो क्लोज है, इस बॉय नाउन को डिफाइन करने की भी कोशिश कर रहा है, यानी कि ये प्रोनाउन का काम भी यहाँ पे कर रहा है, इसलिए हम इसे प्रोकंज के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये जो नाउन है बॉय को डिफाइन कर रहा है, तब ये जो बॉय है, ये जो बॉय है, ये स्टॉल करने का क्या है, डूअर है या रिसीवर है, डूअर है या रिसीवर है। यानी कि ये जो बॉय है इसने मनी को चोरी किया है, यानी कि डूअर है ना इसका, या रिसीवर है, डूअर है। यानी कि इस बॉय ने ही ये मनी को चोरी करने का काम किया है, डूअर है। और डूअर होती है तो हम क्या लगाते हैं, हु का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जब किसी भी एक्शन का जो डूअर है, एक्शन का डूअर होता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस आएगा। और सब्जेक्टिव केस कौन सा है, हु या हुम, हु। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा बॉय नाउन है वो स्टॉल करने का डूअर है। इतनी बात समझ आई। फिर नेक्स्ट है, द कैंडिडेट हु और whom we interviewed was very confident। यानी कि जो ये कैंडिडेट है जिसका हमने इंटरव्यू लिया, यानी कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू लिया गया, जिसका इंटरव्यू लिया गया, वो कैसा है, कॉन्फिडेंट है। यानी कि द कैंडिडेट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, द कैंडिडेट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वी इंटरव्यूड हिम। दो सेंटेंसेस बन गए, दो सेंटेंसेस बन गए ना। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है जो नाउन का रिपीटेशन होता है, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना, ताकि जो सेंटेंस का फ्लो है वो बेटर बना रहे, ताकि जो सेंटेंस का फ्लो है वो बेटर बना रहे। तो मैंने बोला था कैंडिडेट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, एक क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज क्या बनाऊंगी, वी इंटरव्यूड हिम, हमने उसका इंटरव्यू लिया, क्लॉज 2। लेकिन हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उस सेंटेंस को क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया, और जो रिपीटेशन हो रही थी नाउन की उसको हमने इग्नोर किया। तो जो कैंडिडेट है, ये इंटरव्यू जो यहाँ पर एक्शन है, इस इंटरव्यू एक्शन का कैंडिडेट रिसीवर है
या डूअर है? जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है ये इंटरव्यू का क्या है? रिसीवर है। क्या है? रिसीवर। वो देने का काम कर रहा है, इंटरव्यू ले नहीं रहा, इंटरव्यू दे रहा है, डूअर नहीं है। ठीक है। द कैंडिडेट होम आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि रिसीवर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? होम लगाएंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू का रिसीवर है। नेक्स्ट है द सीनियर ऑफिसर रिलीज्ड द थीफ हु और whom you had arrested, यानी कि जो सीनियर ऑफिसर है, जो सीनियर ऑफिसर है उसने रिलीज कर दिया थीफ को। उसने रिलीज कर दिया थीफ को। किस थीफ को रिलीज कर दिया? जिसको अरेस्ट किया गया था। जिसको अरेस्ट किया गया था उस थीफ को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। तो जो ये थीफ है, ये जो थीफ नाउन है, ये जो क्लोज है, ये थीफ को क्या कर रहा है? थीफ नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो थीफ है वो अरेस्ट का डूअर है या रिसीवर है? डूअर है या रिसीवर? थीफ ने अरेस्ट किया था कि थीफ खुद ही अरेस्ट हुआ था? थीफ खुद ही अरेस्ट हुआ था, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? होम आएगा, हु नहीं आएगा, क्योंकि जो थीफ है वो अरेस्ट का रिसीवर है, क्योंकि इसको अरेस्ट तो सीनियर ऑफिसर ने किया था ना। फिर नेक्स्ट है शी इज द फ्रेंड हु और होम एवरीबॉडी लाइक्स, यानी कि शी इज द फ्रेंड एवरीबॉडी लाइक्स। तो जो ये शी है, फ्रेंड है, जो कैसी फ्रेंड है? जिसको सभी पसंद करते हैं, जिसको सभी पसंद करते हैं, यानी कि ये क्या हो गई? इसकी रिसीवर हो गई। तो क्या आएगा? होम आएगा। क्या आएगा? होम। इसके बाद में द मैन हु और whom आई मेट yesterday इज अ टीचर, यानी कि द मैन इज अ टीचर, द मैन इज अ टीचर, आई मेट हिम। दो क्लॉजेस बन गए ना, कि द मैन इज अ टीचर, आई मेट हिम, यानी कि जो मैन है वो टीचर है, और जो टीचर मेट का रिसीवर है कि डूअर है? डूअर है या रिसीवर है बताओ? तो जो मैन इज अ टीचर क्या आएगा यहाँ पे? इससे मिला गया, whom आएगा। द मैन whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला। द मैन whom I met yesterday, वो आदमी जिससे मैं कल मिला, वो क्या है? टीचर है। इसके बाद में डू यू नो द गर्ल हु और whom इज डांसिंग ऑन द स्टेज, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? डू यू नो द गर्ल शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। दो क्लोजेस बन गए। तो ये जो गर्ल है, ये गर्ल नाउन है, जो इसको ये क्लोज क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है, डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो गर्ल है डांसिंग की क्या है? डूअर या रिसीवर? ये जो गर्ल है डांसिंग की डूअर है क्या? तो बिल्कुल डूअर है, गर्ल डांस कर रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे? हु आएगा, होम नहीं आएगा, इसकी डूअर है ये। उसके बाद में द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी इज वेरी फेमस, यानी कि द डॉक्टर इज वेरी फेमस, ही ट्रीटेड मी। द डॉक्टर इज वेरी फेमस, ही ट्रीटेड मी। तो जो डॉक्टर है वो फेमस है, तो जो ये डॉक्टर है ट्रीट करने का डूअर है क्या या रिसीवर है? डूअर है या रिसीवर है? ऑब्वियसली ये इसका डूअर है। ट्रीट करने का डॉक्टर क्या है? डूअर है। तो यहाँ पे हु सही है, यहाँ पे होम नहीं, हु ही आएगा। उसके बाद में आई नो द मैन हु और whom won द लॉटरी, यानी कि मैं उस मैन को जानता हूं जिसने क्या किया? लॉटरी को जीता। लॉटरी को जीता। तो लॉटरी जीतने का मैन क्या है? लॉटरी जीतने का मैन क्या है? डूअर है। तो क्या आएगा यहाँ पे? हु आएगा, होम नहीं आएगा। आई सा अ मैन हु और whom was wearing a red hat, मैं उस आई सा अ मैन he is wearing a red hat ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैन है, ये जो मैन नाउन है, इसको ये क्लोज क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो वियर करने का ये मैन क्या है? डूअर है। इस आदमी ने रेड हैट पहना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हु आएगा, हुम नहीं आएगा। यानी कि इसमें हमें क्या देखना है कि अगर उस एक्शन का, जो ये क्लोज के अंदर जो एक्शन दिया गया है और वो नाउन उसका अगर डूअर है तो हम उसे सब्जेक्टिव केस में लगाएंगे हु करके, और अगर वो इसका रिसीवर है तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे होम के साथ में। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में दैट, विच और हुज के साथ में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।